हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन कौन से केमिकल चेंजेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है ना बच्चों, वो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। फिर बी है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल है। फिर सी है बर्निंग ऑफ कोल, ये केमिकल चेंज है। अब बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। फिर डी है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये फिजिकल चेंज है। जब मोम जो है जब वो पिघल जाता है तो वो क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद जम जाता है, मतलब वैसे सॉलिड हो जाता है। तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल है, तो इसलिए ये फिजिकल चेंज है। फिर ई है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल, ये फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एल्यूमिनियम को बीट करके एल्यूमिनियम फॉइल में चेंज कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, तो इस वजह से ये फिजिकल चेंज है। अब एफ है डाइजेशन ऑफ फूड, तो बच्चों ये केमिकल चेंज है। अब ये केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब जब एक बार मॉलिक्यूल्स लार्जर से स्मॉलर में ब्रेक हो गए तो आप उनको स्मॉलर से लार्जर के अंदर दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये एक केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ए है कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज, तो ये बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब हम लकड़ी को काटते हैं ना तो उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही है, मतलब उसका साइज ही चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये फॉल्स है। फिर बी है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैन्योर से जो लीफ का फॉर्मेशन है वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। सी है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आयरन पाइप पे जब जिंक की कोटिंग करी जाती है तो जो आयरन पाइप होते हैं उनमें आसानी से जंग नहीं लगता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर डी है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आयरन हम कहते हैं लोहे को और रस्ट कहते हैं हम जंग को। फिर ई है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट ए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो वो कैसा हो जाता है, वो ऐसा लगता है जैसे मतलब दूध दूध सा हो गया है। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से होता है। फिर बी है द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर सी है टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर गैल्वेनाइजिंग एंड पेंटिंग, तो बच्चों पेंटिंग आपको पता है कि क्या होता है। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है कि हम ना जो भी आयरन की चीज़ है उस पर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। फिर डी है चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, तो वो चेंजेस जिसमें सब्सटेंसेस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो तो उनको हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। ई है चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस, तो बच्चों केमिकल चेंजेस में ना क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट एक्सप्लेन, तो बच्चों आपको पता है कि गैस किस में इवॉल्व होती है, तो केमिकल चेंजेस में गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। गैस, हीट, लाइट, ये तीनों केमिकल चेंजेस में इवॉल्व होने हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक केमिकल चेंज है। और आपको ये भी पता है कि केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो लेमन जूस और बेकिंग सोडा को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस बने, तो ये न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। अब फिफ्थ है
When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जब कैंडल जलती है तब फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं उनके अंदर, और फिर आपको ऐसे ही एक और प्रोसेस का एग्जांपल देना है जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंजेस दोनों हो रहे हों। ओके, तो आप लिखोगे व्हेन अ कैंडल बर्न्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ गैस विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ केमिकल चेंज। तो बच्चों देखिए, जो वैक्स मेल्ट होती है ना, वो एक फिजिकल चेंज है, और जब कैंडल जलती है तब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। अब आप एग्जांपल लिख लोगे, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस इज अ फिजिकल चेंज एंड डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स इज अ केमिकल चेंज। तो बच्चों, जब डाइजेशन होता है ना, तो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर वंस में, ठीक है। तो ये चीज़ तो फिजिकल चेंज है। फिर क्या होता है, HCl और एंजाइम्स भी अपना काम करते हैं, तो ये चीज़ क्या है, फिर ये चीज़ केमिकल चेंज है। अब सिक्स्थ है, हाउ वुड यू शो द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप ये कैसे साबित करोगे कि जो दही बनती है वो एक केमिकल चेंज की वजह से बन रही है। आप इसका आंसर लिखोगे, द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज कर्ड कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं बच्चों, देखिए, दूध से जब दही एक बार बन गई तो दही जो है ना, वो दोबारा दूध को नहीं बना सकती। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये इरिवर्सिबल हो गई। और आपको पता है केमिकल चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, तो इस तरीके से दही का बनना एक केमिकल चेंज है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस आर कंसाइडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम लकड़ी को काट देते हैं, ठीक है, फिर हम जब लकड़ी को जलाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दो अलग तरह के चेंजेस क्यों हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे, कटिंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड। Burning of wood is a chemical change because wood is converted to charcoal with the liberation of carbon dioxide। तो बच्चों देखिए, वुड को जब हम कट करते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है, किसकी, वुड की। साइज वुड का चेंज हो रहा है, और आपको पता है साइज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से वुड की कटिंग जो है ये एक फिजिकल चेंज है। अब जब वुड को जलाया जाता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वुड जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट में या एक न्यू सब्सटेंस में वो चेंज होती है। वो क्या है, वो है चारकोल। और आपको पता है केमिकल चेंजेस में गैस भी इवॉल्व होती हैं, और जब हम वुड को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, तो इस वजह से बर्निंग ऑफ वुड जो है वो एक केमिकल चेंज है। अब 8th है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। इसका आंसर आप लिखोगे, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर। अब आपको क्या करना है, एक बीकर के अंदर 1 कप पानी ले लेना है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट इट। फिर आपको ना उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है और गर्म करना है। ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। और फिर आपको ना उसके अंदर क्या करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर डालते चले जाना है और धीरे धीरे करके आपको मिक्स करते चले जाना है। और आपको तब तक पाउडर डालना है जब तक सारा पाउडर जो है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। जब आपको ये लगे कि मिक्सचर के अंदर और पाउडर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तब आपको पाउडर ऐड करना छोड़ देना है। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर आपको सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। लीव इट फॉर कूलिंग, फिर थोड़ी देर आपको उसको छोड़ देना है ठंडा करने के लिए। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, फिर कुछ टाइम बाद आप ये देखोगे कि कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि पेंटिंग जो है वो आयरन गेट पे जंग लगने से कैसे बचाती है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन।
By painting, we create the barrier between the iron, water and moisture, and this helps in preventing rusting of iron. तो आपको पता है कि जो लोहा होता है उस पर जंग किसकी वजह से लगता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से। तो जब हम लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक बैरियर क्रिएट करते हैं किसके बीच में? आयरन के, वाटर के और मॉइस्चर के बीच में हम एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जंग होता है वो लोहे पे नहीं लग पाता। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोस्टल एरियाज में जो लोहा होता है उस पर ज़्यादा जल्दी जंग क्यों आता है। तो इसलिए बच्चों, क्योंकि कोस्टल एरियाज में ना एयर में जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है मॉइस्चर की वजह से जंग लग जाता है। तो इस वजह से जो कोस्टल एरियाज में लोहा होता है उस पर ज़्यादा जल्दी जंग लगता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट इज़ सो बिकॉज इन कोस्टल एरियाज मोर मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द गैस वी यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, चेंज A, then it burns, change B, the following statements pertain to these changes, choose the correct one। तो बच्चों, हमारे घर के अंदर जो गैस यूज़ होती है वो क्या है? उसका नाम है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जब वो सिलेंडर के अंदर होती है ना तो वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, लेकिन जब वो सिलेंडर से बाहर आती है तो वो गैस की फॉर्म में हो जाती है। तो एक चेंज तो ये हो रहा है। फिर दूसरा चेंज क्या है? जब वो जलती है तो वो दूसरा चेंज हो रहा है। तो अब आपको ना सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। पहला है प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज। तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ए जो है वो सिर्फ फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर LPG की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। फिर सेकंड है प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। यस, ये सही है, क्योंकि प्रोसेस बी जो है ना, मतलब जो चेंज बी है वो क्या है? वो एक केमिकल चेंज है। जब LPG को हम जला देते हैं तो उसको हम दोबारा क्या, हम किसी भी तरीके से दोबारा हम उसको उसकी ओरिजिनल जो मतलब LPG में है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इरिवर्सिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, चेंज ए, द बायोगैस इज देन बर्न्ट एज फ्यूल, चेंज बी, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करता है? वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। तो चेंज ए तो ये है। फिर वो जो बायोगैस है वो एक फ्यूल की तरह बर्न करी जाती है। तो ये चेंज बी है। अब आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो बच्चों, दोनों ही प्रोसेस ए एंड बी जो हैं ये दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि बायोगैस को एनिमल वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल है। तो आपको पता है कि इरिवर्सिबल क्या होते हैं? वो केमिकल चेंजेस होते हैं। बायोगैस के एक बार जल जाने के बाद हम उसको दोबारा से बायोगैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से चेंज भी केमिकल चेंज है। तो बस क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।